नमस्कार, विराट 24 न्यूज में आपका स्वागत है और आपके साथ मैं हूं अजिता। मऊगंज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने अपने निज निवास में पत्रकार वार्ता का आयोजन किया। पत्रकार वार्ता के माध्यम से उन्होंने कहा कि विगत 1.5 वर्षों से जन सरोकार को लेकर चल रही जनस्मिता यात्रा में दिनों दिन जनप्रतिनिधियों एवं आम जनों का जुड़ाव बढ़ता ही जा रहा है। इसके लिए व्यापक जन आंदोलन की आवश्यकता है, जिसे सभी जाति, वर्ग, धर्म, संप्रदाय मिलकर पूरा करेंगे। साथ ही श्री तिवारी ने कहा कि 1.5 वर्षों से जनस्मिता यात्रा समूचे विंध्य में 1300 किलोमीटर का भ्रमण कर आमजनों से रायशुमारी की। वहीं आगे उन्होंने लोगों से कहा कि आने वाली पीढ़ी का भला व विंध्य के लोगों का जन कल्याण तथा विकास का रास्ता प्रशस्त होगा। आइए सुनते हैं मऊगंज पूर्व विधायक लक्ष्मण तिवारी ने क्या कहा। प्रिंट और इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के मेरे सम्मानी मित्रों, पत्रकार बंधुओं, मैं वर्ष के इस और हमारे आंदोलन से जुड़े हुए हमारे सहयोगी जनपद अध्यक्ष रायपुर कड़चीरान श्री भूपेंद्र सिंह जी, आज ये प्रेस कॉन्फ्रेंस विंध्य प्रदेश के मुद्दों को लेकर है। हमारा विंध्य प्रदेश हमें लौटा दिया जाए, ये हमारा मूल मंत्र है इस प्रेस कॉन्फ्रेंस का। हमारा जो 56 का विंध्य था, उस विंध्य प्रदेश में हमारी सारी व्यवस्थाएं थी। और इतना ही नहीं, जब विंध्य प्रदेश टूटा या विंध्य प्रदेश को मैं कहूं कि कुछ निष्क्रिय नेताओं के कारण, जागरूकता कम होने के कारण, इस क्षेत्र के चालाकी न होने के कारण, या जो पुराना नेता थे कुछ तथाकथित उनके बेईमानी के कारण हमारा बना बनाया विंध्य वहां से छीन लिया गया। इस विंध्य में और सरकार को राजस्व चलाने में हमारे पास जो छोटे छोटे राज्य बने इसके बाद 56 के बाद, चाहे छत्तीसगढ़ राज्य हो, चाहे उत्तराखंड राज्य हो, चाहे हमारा झारखंड राज्य हो, इन सबसे बड़ा भौगोलिक स्थिति विंध्य प्रदेश की है। सबसे बड़ा इसमें खनिज संपदा, वन संपदा, अकूत भंडार हमारे विंध्य में है। हम विंध्य में बिजली के तमाम उत्पादन से दिल्ली के मेट्रो ट्रेन तक चल रही हैं। हमारे विंध्य के राजस्व से मध्य प्रदेश का 1/3 हिस्सा राजस्व के रूप में जा रहा है। बावजूद इसके भी हमारे विंध्य का नौजवान, विंध्य का तमाम यहाँ का किसान अपने आप में बेचैनी के साथ पूरे देश में घूम रहा है, रोजगार रोटी के लिए, अपनी व्यवस्थाओं के लिए। और उनके बूढ़े माँ बाप, जो लड़का सहारा बनता उनके लिए, वो बोझ बन चुका है। ऐसे स्थिति में हमारे विंध्य से जहाँ तमाम लोग यहाँ उद्योग लगाते हैं, रोजगार किसी और को देते हैं, हमको धूल खाने को मिलता है, हमारी जमीनें बंजर करते हैं। हम कहना चाहते हैं इस मौके पर कि अगर विंध्य प्रदेश बनने में अभी थोड़ा देरी भी हो, तो जिस तरह से मध्य प्रदेश में बाकी कार्यालय, ग्वालियर में जो आबकारी कार्यालय था, ग्वालियर में जो रेवेन्यू का कार्यालय था, ग्वालियर में जो अन्य कार्यालय थे मध्य प्रदेश के, वो यथावत है। जो इंदौर में पीएससी का कार्यालय था, श्रम का कार्यालय था, वो यथावत है। और हमारे जो विंध्य में रीवा में कार्यालय कृषि का था और वन विभाग का था, क्योंकि कृषि और विभाग और वन विभाग सर्वाधिक उन्नति करके हमारे मध्य प्रदेश को रेवेन्यू देता है, वो दोनों धीरे धीरे कार्यालय भी टूट के हट गए। विंध्य प्रदेश में बचा क्या? विंध्य प्रदेश का जो संस्कृत कॉलेज था, विंध्य प्रदेश का जो हमारा एपीएस यूनिवर्सिटी, उसके कई टुकड़े होकर अलग अलग चला गया। विंध्य में वेटनरी का बड़ा हिस्सा जबलपुर चला गया। विंध्य का बड़ा हिस्सा एक है, तमाम जबलपुर में मेडिकल कॉलेज चले गए। ऐसे स्थिति में विंध्य का बनना उतना जरूरी है जितना इंसान को जिंदगी जीना जरूरी है। मैं इस मौके पर आपके माध्यम से ये बात कहना चाहता हूं सरकार तक कि अगर विंध्य अब नहीं बनेगा तो विंध्य के लोग चुपचाप नहीं बैठेंगे। हमारा ये आंदोलन 1.5 साल से चल रहा है। गोबर प्लांट लगाने का, गोबर क्रय करने का, सैनिक आयोग को गठन कराने का। हमारे यहाँ सर्वाधिक सैनिक हैं, हमारे यहाँ सर्वाधिक शहीदी के देने वाले नौजवान थे, मगर आज उनका परिवार जगह जगह भटक रहा है, ना तो उनको कोई सुविधा है। अगर सैनिक आयोग गठन होता है तो सैनिकों की समस्या के लिए एक फोरम हो जाएगा तैयार, एक कहीं न कहीं एक सैनिकों के कल्याण के, जन कल्याण के लिए उनकी एक रास्ता प्रशस्त हो जाएगा लोगों के बीच में।
इसलिए सैनिक आयोग का गठन करना इतना ही जरूरी है जितना भविष्य में देश को सुरक्षा करने की जरूरी है। बात खरी खरी कहूंगा, चाहे नरेंद्र मोदी जी हो, चाहे शिवराज सिंह जी हो, सैनिकों का अपमान अब मैं एक सैनिक होने के नाते बर्दाश्त नहीं करूंगा। ये ढोंग पीटने के लिए ये पराक्रम कभी करार बता रहे हैं। ये हमारे रीवा के लोग जानते हैं कि पूरी सड़कें चलने लायक नहीं है। अब माननीय मुख्यमंत्री जी आ रहे हैं तो कलेक्ट्रेट से लेकर अब विश्वविद्यालय तक ये रोड ठीक हो रही, मगर आप कॉलेज चौराहा से आगे सिरमौर चौराहा से आप जूला की तरफ चले, यथास्थिति बनी हुई है। इसलिए विकास की बात बेईमानी है। मैं इस मौके पर कहना चाहता हूं कि हमारा अगर विंध्य प्रदेश नहीं बना, विंध्य प्रदेश के लोग यहाँ जनप्रतिनिधि जागरूक नहीं हुए। यद्यप मुझे खुशी है कि मैहर का विधायक पंडित नारायण त्रिपाठी मेरे इस मुद्दों के साथ है। रामपुर बघलान का पूर्व विधायक और नेता प्रतिपक्ष बहुजन समाज पार्टी राम लखन सिंह पटेल हमारे साथ है। आज के अखबारों में पढ़ा, मैं नागेंद्र सिंह जी को भी धन्यवाद देना चाहता हूँ कि भगवान ने आपको बीमारी के बाद वापस लाया। मैं भी बीमारी के बाद वापस आया हूँ। सद्बुद्धि आप भगवान आपको भी दिया है कि आपने भी आज कहा है कि बिंद का मामला, बिंद के उपेक्षा के कारण बिंद की आवाज उठ रही है। मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ इस मौके पर। और भी विधायक मेरे जनसंपर्क के दौरान मुझे आश्वासन दिए हैं कि अगर आवश्यकता पड़ेगी तो हम लोग खुल के सामने आएंगे। इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ ये प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आज कि अगर अब बिंद की उपेक्षा लगातार होती रही, राजनीतिक उपेक्षा जनता देख रही है, सामाजिक वातावरण को भी जो तोड़ा जा रहा है जनता देख रही है, आर्थिक तरीके से जो बिंद को टूटा फूटा स्थान था वो भी खाली हो रहा लोग देख रहे हैं। हमारा एजुकेशन और हेल्थ दोनों इसमें ना के बराबर हो गया है। जो चीजें हमारे बिंद में होनी चाहिए वो चीजें सब ग्वालियर में चली गई। इस मौके पर मैं एक बात बड़ी अचूक भी और चूक भी, उसको जो भी जिस तरह से ले, अगर यही कामोबेश हालात ग्वालियर चंबल संभाग में नेताओं का और पार्टियां करती तो ये कांग्रेस और भाजपा की सरकार कब की गिर गई होती। कांग्रेस अपने कर्मों से चली गई, कांग्रेस अपने कारण ही गिरी है। और भारतीय जनता पार्टी जो चरम पर है, अगर बिंद के मामले में अब उपेक्षा करेगी तो ये भी बिंद के विधायक, अब बिंद के नेता जिसको नेतागिरी करनी होगी वो भी टूट के जनस्मिता के इस मुद्दों पर आएंगे। हम नेतागिरी में किसी को कोई आरोप नहीं लगा रहे हैं और न मैं किसी पार्टी की बुराई कर रहा हूँ, मगर जो जनप्रतिनिधि अब इस बिंद के मुद्दे में चुपचाप रहेगा, मौन रहेगा, चमचागिरी में रहेगा या लोगों के बहकावे में जाएगा, वो निश्चित रूप से ये बिंद के मुद्दों में अगर गड़बड़ी करेगा तो जन आवाज बनाने में गड़बड़ी करेगा, लोगों को दबाने में गड़बड़ी करेगा, तो आने वाला समय में वो जनता भी उनके चुनाव में भी गड़बड़ी करेगी। मैं इन्हीं शब्दों के साथ आपसे, अगर आपकी तरफ से कोई बात है तो आप साथ नजर आएंगे बिंद के मुद्दे पर, या वो अपने स्तर पे चलेंगे, आप अलग चलेंगे? अभी देखिए, एक प्राथमिक दर्जा था। हमारे यहाँ एक कार्यक्रम था, उन्होंने आए थे, उनका आगमन हुआ था और हम निमंत्रण भी किए थे और उसमें मुझे उन्होंने, उनका वक्तव्य है, आप चाहिए तो टेप हुआ है कि लक्ष्मण तिवारी के नेतृत्व में बिंद की लड़ाई लड़ी जाएगी। क्योंकि वो वर्तमान एमएलए हैं, उनका एक अभी हैसियत वर्तमान एमएलए की हैसियत से है और सत्ताधारी दल के है। इसलिए अभी हमारी बातचीत, आज ही मैं मैहर जा रहा हूँ, माँ के दर्शन भी करूँगा, आज मेरी उनसे बातचीत भी है। मैं छुपाना नहीं चाहता कोई चीज़। और कई नेता हमारे संपर्क में आएंगे, उनका नाम अभी मैं लेना उचित नहीं समझता हूँ। इसलिए अभी बातचीत के बाद ही हम कहेंगे कि हम अलग अलग रहेंगे, कि हम एक साथ रहेंगे, कि हम एक बैनर में चलेंगे या अलग अलग बैनर रहेगा, उद्देश्य एक रहेगा। रीवा और शहडोल संभाग में कुल 30 एमएलए जी, तो कितने संपर्क में हैं हमारे साथ? अभी करीब 10 लोगों का हमें बातचीत में उन्होंने आश्वस्त किया है कि इस मुद्दे में मैं आपका साथ दूंगा। बुंदेलखंड का कुछ हिस्सा भी पहले बिंदे में रहा है, क्या वहाँ के? हमको यही खतरा है। आपने बहुत अच्छा प्रश्न किया पत्रकार जी, हमें यही खतरा है। और मैं संदेश देना चाहता हूँ बिंद के लोगों को कि अगर आपकी निष्क्रियता, आप भावनाओं में और दल के दायरों में बंधे रहे तो हमारा ये भाग, हमारा ये जो संस्कार, हमारे रीवा और बिंद का नाम कहीं बुंदेलखंड की तरफ न चला जाए। बुंदेलखंड को जाने का डर पैदा हो रहा है मुझे। इसलिए मैं तेजी से लोगों को कह रहा हूँ कि इस मुद्दे में तेजी लाइए और बात करिए। देखते रहिए विराट 24 न्यूज़। बहुत बहुत धन्यवाद।